अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ गए हों तो कृपया आपने कमेंट्स के द्वारा मुझे सूचित करिए। मैं प्रतीक्षा तिवारी कानपुर से शाश्वत संस्कृति मंच के अध्यक्ष आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी के आग्रह पर आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मोहिनी मोहन महतो जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका ही कमेंट दिखा आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत। कंचन लता चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल पर। सभी लोग जुड़ते चलें जी। आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और आपके ही पटल पर आपका स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा और समय व्यतीत हो, कुछ और लोग जुड़ें तो फिर काव्य पाठ की अनुमति मुझे दीजिए। मैं समय पर हूँ और अपने सभी अतिथियों का इंतजार कर रही हूँ कि इस पटल पर आकर मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजें। आदरणीय पंकज ब्रह्मदेव शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी, मोहिनी मोहन महतो, पंकज ब्रह्मदेव शास्त्री जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पटल पर और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज की इस संध्या को आपने अपनी उपस्थिति देकर अत्यंत भावपूर्ण बना दिया। देवेंद्र कुमार पांडे जी सभी जुड़े हैं जी। आने वाले सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार और स्वागत करती हूँ। मैं प्रतीक्षा तिवारी कानपुर से आप सभी के बीच में अपने काव्य पाठ की अनुमति चाहती हूँ। जो लोग जुड़े हैं कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है। बाकी जो लोग आएंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। शीतल जी भी हमारे साथ आ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शीतल जी आपका। चलिए मैं माँ की वंदना से कुछ पंक्तियां शुरू करती हूँ और अपने काव्य पाठ को गति देती हूँ कि ज्ञान का जला के दीप, ज्ञान का जला के दीप मन का तिमिर हर, ज्ञान का जला के दीप मन का तिमिर हर, भव्यता विचार में उतार दे माँ शारदे। ज्ञान का जला के दीप मन का तिमिर हर, भव्यता विचार में उतार दे माँ शारदे। और शत्रु के विरुद्ध युद्ध में कटार बन सके जो, शत्रु के विरुद्ध युद्ध में कटार बन सके जो, लेखनी को ऐसा अवतार दे माँ शारदे। लेखनी को ऐसा अवतार दे माँ शारदे। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? मैं काव्य पाठ शुरू कर चुकी हूँ। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो बताइए मुझे। कृपया मुझे कमेंट से सूचित करें मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। शीतल जी,
अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप बताएं कि हाँ मेरा काव्य पाठ आप तक पहुंच रहा है। जी आभार बहुत बहुत। कि ज्ञान का जला के दीप मन का तिमिर हर भव्यता विचार में उतार दे मां शारदे। ज्ञान का जला के दीप मन का तिमिर हर भव्यता विचार में उतार दे मां शारदे। और शत्रु के विरुद्ध युद्ध में कटार बन सके जो लेखनी को ऐसा अवतार दे मां शारदे। लेखनी को ऐसा अवतार दे मां शारदे। कि प्रेम ज्ञान सत्य और करुणा का भाव जगे। प्रेम ज्ञान सत्य और करुणा का भाव जगे। मन में पवित्रता का भाव दे मां शारदे। मन में पवित्रता का भाव दे मां शारदे। और बुद्धि और विवेक देके, बुद्धि और विवेक देके दंभ का विनाश कर। शब्द को तू स्वर का सिंगार दे मां शारदे। बुद्धि और विवेक देके दंभ का विनाश कर। शब्द को तू स्वर का सिंगार दे मां शारदे। मां वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए अपने काव्य पाठ को आरंभ करती हूँ। सुनिए। कि बिना रब की इजाजत के मुकद्दर जागता है क्या। बिना रब की इजाजत के मुकद्दर जागता है क्या। लगन हो जिसके मन में फिर वो बाजी हारता है क्या। लगन हो जिसके मन में फिर वो बाजी हारता है क्या। भरी झोली सदा जिसकी मेरे वंशी बजैया ने। भरी झोली सदा जिसकी मेरे वंशी बजैया ने। वो फिर दुनिया के लोगों से कभी कुछ मांगता है क्या। वो फिर दुनिया के लोगों से कभी कुछ मांगता है क्या। बिना रब की इजाजत के मुकद्दर जागता है क्या। कंचन लता चतुर्वेदी जी, देवेंद्र कुमार पांडे जी, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और भी जो लोग पटल पर हैं जिनके नाम नहीं पढ़ पाई उन सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। रूपा शर्मा भाभी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन है भाभी आपका। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, जी आपके सभी कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। पंकज ब्रह्मदेव शास्त्री जी, जी बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। मैं कुछ मुक्तक से आपसे जुड़ती हूँ, सुनिए। कि प्रीत के गीत का छंद तुम बन गए। प्रीत के गीत का छंद तुम बन गए। मन के उपवन के मकरंद तुम बन गए। मन के उपवन के मकरंद तुम बन गए। जब से तेरी निगाहों ने मुझको छुआ। जब से तेरी निगाहों ने मुझको छुआ। मैं चकोर हो गई, चांद तुम बन गए। मैं चकोर हो गई, चांद तुम बन गए। प्रीत के गीत का छंद तुम बन गए। प्रीत के गीत का छंद तुम बन गए। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी की प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंची, आभार आपका। संतोष कुमार प्रीत, आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी,
जी, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और इसी क्रम का एक मुक्तक और आपके सामने रखती हूँ कि कैसे कह दूं कि तुमसे नहीं प्रीत है, कैसे कह दूं कि तुमसे नहीं प्रीत है, प्रीत की भी मगर अपनी एक रीत है, प्रीत की भी मगर अपनी एक रीत है, जब अधर मौन हो नैन हो बोलते, जब अधर मौन हो नैन हो बोलते, दिल से दिल के मिलन में भी संगीत है, दिल से दिल के मिलन में भी संगीत है, कैसे कह दूं कि तुमसे नहीं प्रीत है, कैसे कह दूं कि तुमसे नहीं प्रीत है। आदरणीय सृष्टि सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र कुमार पांडे जी, शिव स्वरूप चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाश्वत मंच के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए कुछ और मुक्तक के साथ आपको लेकर जोड़ती हूँ अपने साथ में कि प्यार पा कर के तेरा निखरने लगे, प्यार पाकर। मधु बाला सिंह जी, जी सभी के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ, बहुत जल्दी सब निकलता जा रहा है। महेंद्र नाथ तिवारी जी जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और मेरे साथ जुड़िए। प्यार पाकर के तेरा निखरने लगे, प्यार पाकर के तेरा निखरने लगे, फलसफे जिंदगी के बदलने लगे, फलसफे जिंदगी के बदलने लगे, स्वप्न पलकों की चादर में लिपटे थे जो, स्वप्न पलकों की चादर में लिपटे थे जो, देख कर अब वो दर्पण संवरने लगे, देख कर अब वो दर्पण संवरने लगे, प्यार पाकर के तेरा निखरने लगे, प्यार पाकर के तेरा निखरने लगे। आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेंद्र अलंकार जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और इसी क्रम का एक मुक्तक और रखती हूँ कि तुमको चाहा तो बस चाहते रह गए। मधुबाला सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत आभार आपका इस पटल पर, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि तुमको चाहा तो बस चाहते रह गए, प्रेम के पत्र सा बाँचते रह गए, प्रेम के पत्र सा बाँचते रह गए, तेरी यादों के झिलमिल सितारों को हम, तेरी यादों के झिलमिल सितारों को हम अपने आंचल में बस टांकते रह गए, अपने आंचल में बस टांकते रह गए, तुमको चाहा तो बस चाहते रह गए, तुमको चाहा तो बस चाहते रह गए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। देवेंद्र कुमार पांडे जी, कंचन लता चतुर्वेदी जी, सभी की प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। और आइए आपको एक गजल से जोड़ती हूँ
जी, बहुत बहुत आभार आपका मेरे उत्साहवर्धन के लिए। आपका पुनः इस पटल पर सभी का स्वागत करती हूँ। और सुने कि जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे, जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे, जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे, तो नींदों को फिर दूर जाना पड़ेगा, तो नींदों को फिर दूर जाना पड़ेगा। निगाहें मिलाकर जो, निगाहें मिलाकर जो बातें करोगे, तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा, तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा, तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा। जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे, तो नींदों को फिर दूर जाना पड़ेगा, तो नींदों को फिर दूर जाना पड़ेगा। देवेंद्र कुमार पांडे जी, कंचनलता चतुर्वेदी जी, प्रसन्न, सभी के कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं। और गजल के आगे के शेर सुनिए। जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे, जो दिल में हमारे रहोगे यूं हरदम, जो दिल में हमारे रहोगे यूं हरदम, जो दिल में हमारे रहोगे यूं हरदम, गमों को भी फिर दूर जाना पड़ेगा, गमों को भी फिर दूर जाना पड़ेगा, तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा, तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा। जो तुम हाथ में हाथ लेकर चलोगे, जो तुम हाथ में हाथ लेकर चलोगे, जो तुम हाथ में हाथ लेकर चलोगे, तो किस्मत को भी मुस्कुराना पड़ेगा, तो किस्मत को भी मुस्कुराना पड़ेगा, तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा। और आखिरी शेर इस गजल का, महेंद्र नाथ तिवारी जी, कंचनलता चतुर्वेदी जी, जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे, कदम से कदम जो मिला कर चलोगे, कदम से कदम जो मिला कर चलोगे, कदम से कदम जो मिला कर चलोगे, तो कदमों तले ये ज़माना रहेगा, तो कदमों तले ये ज़माना रहेगा,
तो पलकों को भी सर झुकाना पड़ेगा। जो तुम यूं ही ख्वाबों में आते रहोगे तो नींदों को भी दूर जाना पड़ेगा, तो नींदों को भी दूर जाना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी की प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंच रही हैं और मेरा उत्साह वर्धन कर रही हैं। आदरणीय कंचन लता चतुर्वेदी जी, देवेंद्र कुमार पांडे जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब चाहती हूँ कि जो इस समय देश की वर्तमान परिस्थितियों में कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिसने हम सभी के मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है, उसमें से एक दृश्य जो सभी के मन को विचलित किए वो था मजदूर वर्ग का पलायन। इन परिस्थितियों से घबराकर पता नहीं कैसे अपने घर तक पहुंच पाएंगे, कैसे नहीं पहुंच पाएंगे। कोई पैदल निकल लिया, जिसको साधन मिला साधन, बस ट्रेन का इंतजार ना करते हुए सभी पदयात्रा करते हुए अपने घर की ओर निकल लिए। उन मजदूरों के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं जो आप तक प्रेषित करती हूँ कि हाथों में छेनी हथौड़ा लिए चले देश के सर्जनहार हमारे, हाथों में छेनी हथौड़ा लिए चले देश के सर्जनहार हमारे, माथे पे अपने पसीना लिए आंखों में लिए खारे जलधारे, हाथों में अपने माथे पे अपने पसीना लिए आंखों में लिए खारे जलधारे, छोड़ के आए थे गांव गली और छोड़ के आए थे गांव गली, बाबा मैया नदिया के किनारे। देखिए, गांव से जब कोई व्यक्ति चलता है पैसा कमाने के लिए शहर में तो बहुत भारी दिल लेकर चलता है। गांव में वो आम का पेड़, पीपल का पेड़, वो नदी नाले जहां वो नहा के बचपन में खेल कर बड़ा हुआ जिस छांव में, उन सब को छोड़ के उसे 2 रोटी की आस में जाना पड़ता है और आज पुनः उसी शहर से बेघर होकर अपना सब बेचकर वापस आ रहे हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने कि हाथों में छेनी हथौड़ा लिए चले देश के सर्जनहार हमारे, माथे पे अपने पसीना लिए आंखों में लिए खारे जलधारे, कि छोड़ के आए थे गांव गली बाबा मैया नदिया के किनारे, और देश में ही परदेसी हुए अब गांव बुलाए है बाहों पसारे, देश में ही परदेसी हुए अब गांव बुलाए है बाहों पसारे। और कुछ बहुत अजीब से दृश्य हम लोगों ने इस समय देखे। भावुक हृदय जो लोग होंगे वो कई दिनों तक बहुत विचलित रहे इन दृश्यों को देखकर। हमने देखा कि जो लोग पैदल चल दिए, कोई 2 महीने का, कोई 1 महीने का, कोई नवजात शिशु को गोद में लिए हैं, पति के हाथ में सामान है, एक बच्चा उसके हाथ में है, और घूंघट लगाए, भारतीय संस्कृति का परिचायक जो घूंघट है उस घूंघट को लगाए बच्चे को हाथ में लिए उसकी पत्नी पीछे पीछे साथ में चल रही है। और एक दृश्य और जो सभी को विचलित किया सबने, कि बैलगाड़ी में एक जगह एक बैल लगा है और दूसरी जगह वो पत्नी बैलगाड़ी को खींच रही है। कोरोना से पीड़ित तो विश्व के तमाम देश हैं, लेकिन ये अनूठी परंपरा भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलेगी कि बैलगाड़ी पर वो अपने पुत्र को, पति को, पत्नी को और ससुर को एक साथ रखकर बैल के साथ लगी है और कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के ये साथ दे रही है ऐसे संकट काल में। तो एक छंद उन पत्नियों के नाम जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस समय भी अपने पतियों का साथ दिया, कि गोद में ले ललना को चली घूंघट में कुल की वो लाज संवारे, गोद में ले ललना को चली घूंघट में कुल की वो लाज संवारे, जैसे सिया रघुवीर के संग चली फिर से बनवास के द्वारे,
जैसे सिया रघुवीर के संग चली फिर से वनवास के द्वारे, तो बैल के संग लगी खुद ही, और बैल के संग लगी खुद ही, नहीं देख रही अब पाँव के छाले। बैल के संग लगी खुद ही, नहीं देख रही अब पाँव के छाले। और पुत्र पिता पति साथ लिए सावित्री चली फिर यम के द्वारे। पुत्र पिता पति साथ लिए सावित्री चली फिर यम के द्वारे। गोद में ले ललना को चली, घूंघट में कुल की वो लाज संवारे। बहुत बहुत आभार आपका इतनी शानदार प्रतिक्रियाओं के लिए, आदरणीय संतोष कुमार प्रीत जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, कंचन लता चतुर्वेदी जी, और कई लोगों के नाम जो ऊपर निकल गए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, क्षमा करेंगे मुझे। और संतोष कुमार प्रीत जी, समय सीमा समाप्त होने को है, अगर और पढ़ना हो तो बताएं, वरना मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार है। 30 मिनट का समय मुझे मिला था, समय समापन की ओर है। कुछ पंक्तियां निवेदित करके अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ पुनः मिलने के लिए। कुछ पंक्तियां कि मैं एक स्त्री हूँ, एक नारी हूँ, तो एक गर्व का भाव जो मन में है, उस गर्व के भाव को इन पंक्तियों में आपके सामने निवेदित करती हूँ और अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ कि करुणा ममता वात्सल्य भाव, करुणा ममता वात्सल्य भाव और क्षमादान श्रृंगार मेरे। करुणा ममता वात्सल्य भाव और क्षमादान श्रृंगार मेरे, पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से भूमंडल पर उपकार मेरे। पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से भूमंडल पर उपकार मेरे। मैं जननी हूँ, मैं जननी हूँ जग जननी के पावन स्वरूप की प्रखर ज्वाल। मैं जननी हूँ जग जननी के पावन स्वरूप की प्रखर ज्वाल। वह रचना सृष्टि नियंता की जिसके सम्मुख नत हुआ काल। रचना वह सृष्टि नियंता की जिसके सम्मुख नत हुआ काल। रचना वह सृष्टि नियंता की जिसके सम्मुख नत हुआ काल। बहुत बहुत आभार आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे इस पटल पर लाने के लिए प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी का पुनः पुनः आभार करती हूँ और आप सभी से चलने की इजाजत मांगती हूँ। बहुत बहुत आभार। ये आपका सेशन खत्म नहीं हो पा रहा है, यहाँ से मोबाइल इजाजत नहीं दे रहा काव्य पाठ को रोकने की। बताइए क्या करें। जी योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी, देवेंद्र कुमार पांडे जी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कंचन लता चतुर्वेदी जी, आज की काव्य संध्या को सफल बनाने के लिए आप सभी का पुनः पुनः आभार। आगे भी मेरे साथ इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ काव्य पाठ को समापन की ओर ले जाती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का।